गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रजिस्टर्स। ओम्स लॉ पढ़ते हुए हमने कहा था कि V बटा I इज इक्वल टू R और V इज इक्वल टू IR, वेयर R इज कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या है? इट इज एन अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट and the components which are employed in the electronic circuits to offer some resistance are called as resistors. ऐसे कंपोनेंट्स जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगाए जाते हैं टू ऑफर सर्टेन अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट आर कॉल्ड एज रेजिस्टर्स। ये एक ऐसे कंपोनेंट हैं जो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगा दिए जाते हैं ताकि हम जो फ्लो ऑफ करंट है उसको थोड़ा अपोज कर पाए। कितना अपोज करेंगे? इट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द रजिस्टर, कितनी वैल्यू का वो है। और रजिस्टर जो होते हैं इनका रेजिस्टेंस फ्यू ओम से लेकर के सेवरल मिलियंस ओम्स तक होता है। अब हमारे पास रजिस्टर आते कितने तरह के हैं? दो तरह के रजिस्टर्स आते हैं। नंबर वन होता है वायर बाउंड। वायर बाउंड रजिस्टर ऐसे रजिस्टर होते हैं जिनमें तार ले ली जाती है पर्टिकुलर एलआई की, जिनका टेम्परेचर के लिए इतने ज्यादा सेंसिटिव ना हो, ऐसी तार, ऐसे एलआई ले लिए जाते हैं। मैग्नीन है, कॉन्स्टेंटिन है, नाइक्रोम है। तो एक इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर उसको बाउंड कर दिया जाता है तो और आपका वायर बाउंड रजिस्टर तैयार हो जाता है। इसका फायदा यह है कि ये टेम्परेचर के लिए इतने ज़्यादा सेंसिटिव नहीं रहते। और हाँ, कमी ये रह जाती है कि ज़्यादा बड़ा अगर आपको वैल्यू का रजिस्टर चाहिए तो तार बहुत लंबी लपेटनी पड़ेगी, इसलिए बल्कि हो जाता है। और अगर हम कहें तो फिजिबल भी इतना नहीं रहता। इससे दूसरे तरह के रजिस्टर जो आते हैं, जो तकरीबन आपको मिलेंगे, उनको हम कहते हैं कार्बन रजिस्टर्स। कार्बन रजिस्टर्स कौन से होते हैं? ये ऐसे रजिस्टर्स होते हैं कि जिसमें कार्बन ब्लैक, क्ले एंड सम रेजिन बाइंडर जो है, रेजिन बाइंडर की उनको आपस में मिक्स करके प्रेस कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल सिलेंडर ऐसे, और उसको मोल्ड कर दिया जाता है एक सिलेंडर की शक्ल में ऐसे करके। कार्बन ब्लैक, क्ले एंड रेजिन बाइंडर। फिर उसके बाद ये जो आपका ये जो छोटा सा सिलेंडर बन गया, इसके ऊपर एक परत चढ़ा दी जाती है सिरामिक और प्लास्टिक की, इसको स्ट्रेंथ देने के लिए टूट नहीं जाए। और ये अंदर ये जो सिलेंडर जो था, इसके दोनों सिरों से एक लीड जो है लोहे की, वो दोनों तरफ निकाल दी जाती है कि जिस सर्किट में हम इसको लगाएंगे वहां पर इसको सोल्डरिंग हम कर पाए, कि इसका कनेक्शन जोड़ने के लिए सोल्डरिंग कर पाए। तो ये हमारा कार्बन रजिस्टर्स होता है। आमतौर पर आपको कमर्शियली जो आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं उनमें ये कार्बन रजिस्टर्स ही लगे हुए तकरीबन दिखाई देंगे। इनका फायदा ये रहता है कि सबसे मेन फायदा ये है कि इनका रजिस्टेंस जो है फ्यू ओम से लेकर के सेवरल मिलियन ओम तक होता है, नंबर वन। नंबर टू, ये थोड़े चीप रहते हैं, दे आर चीप एंड कम्पैक्ट, मतलब इतने ज़्यादा वो बल्कि नहीं रहते हैं, इसलिए ज़्यादा ये जो हम यूज़ करते हैं। और हमारे तकरीबन पर्पस को जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में होते हैं उनको ये हल कर देते हैं। दैट इज वाई दे आर कमर्शियली यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। अब इनकी वैल्यूज को पढ़ने का तरीका जो है तो वो बहुत इंटरेस्टिंग सा तरीका है। इनकी वैल्यू ऊपर लिखी नहीं जाती सीधी सी, क्योंकि काफी छोटे छोटे रहती हैं, इसलिए इनकी वैल्यूज पढ़ने के लिए कलर कोडिंग की जाती है। इसके ऊपर छोटे छोटे कलर्ड बैंड जो होते हैं वो प्रिंट कर दिए जाते हैं, और उनके कलर के जो बैंड का कलर जो है उनको देख करके हम पता लगा पाएंगे कि इस रजिस्टर की वैल्यू कितनी है। तो उसके लिए एक मैं छोटा सा टेबल बना देता हूं आपके लिए, तो फिर आपको ये भी बता दूंगा कि इस टेबल को आपने याद कैसे रखना है। अब जैसे ये कलर होगा,
उनके बैंड का। फिर आपको ये बताएंगे पहले बैंड का कलर दूसरे बैंड का क्या होता है। जैसे मैं पहले एक बना दूं, ये BROY GBVG और W, और इधर मैं लिख दूंगा GS एंड नो कलर। ये आ गया ब्लैक, ये आ गया ब्राउन, ये रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रे, फिर ब्लू, नहीं ये पहले ग्रीन आएगा, सॉरी ये पहले ग्रीन, यहां ग्रे, तो वायलेट, वाइट, यहां गया गोल्ड, यहां सिल्वर। ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में हमने लिख दिए कलर। यहां आ जाओ, इसका यहां लिखेंगे डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। उसके बाद लिखेंगे मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर आ गया 10⁻0 लिखते जाएंगे। 10⁻, जैसे हमने डिजिट लिखे थे वैसे ही लिखेंगे। ये 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7, 10⁻8, 10⁻9। ये गोल्ड, सिल्वर और ये तो ये 5% लिखेंगे, ये 10% में लिखेंगे, तो नो कलर आ गया 20%। इतना सारा टेबल आपने बनाना है। अब इस टेबल को बनाने के लिए क्या हमारे पास तरीका होगा। याद रखने के लिए अलग अलग तरीके लोग बना लिया करते हैं। आपके पास अगर और कोई तरीका होगा तो ऐसे याद रखिएगा, अदरवाइज मैंने याद रखा था कि ब्लैक ब्राउन रॉड्स ऑफ योर गेट बिकम वेरी गुड व्हेन गिवन सिल्वर कलर। ब्लैक ब्राउन रॉड्स ऑफ योर गेट बिकम वेरी गुड व्हेन गिवन सिल्वर कलर, ऐसे याद रख सकते हैं दिमाग में। और एक बीबी राय जी करके याद रख सकते हैं, ब्रिटिश के कोई हैं तो उनकी वेरी गुड वाइफ है, कुछ ऐसा करके। और भी काफ़ी सारे तरीके लोगों के पास याद करने के लिए होते हैं। अगर आपके पास इससे अच्छा कोई तरीका है तो उस तरीके से आप याद रखिए, अदरवाइज इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि ब्लैक ब्राउन रॉड्स ऑफ योर गेट बिकम वेरी गुड व्हेन गिवन सिल्वर कलर। अब इनको पढ़ेंगे कैसे और ये रिप्रेजेंट क्या करता है। जैसे मैं एग्जांपल एक लेता हूं, एक हमारे पास ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर था, इसके ऊपर ये है 3 इधर है और एक इधर है बैंड। अब ये बैंड जो इनके नंबर भी वेरी करता है, आपको 3 वाले भी मिलेंगे, 4 वाले भी मिलेंगे, 5 वाले भी मिलेंगे। 5 बैंड तक भी होते हैं, 6 बैंड में होते हैं कभी कभी। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो 3 बैंड यहां थे और एक बैंड इधर था, ऐसे ही मिलेंगे। और ये एक बैंड ज्यादा किनारे पे होगा, ये ज्यादा इसकी निशानी होती है। तो इसका पहला बैंड जो होता है, फर्स्ट बैंड, वो रिप्रेजेंट करता है पहले डिजिट को। और ये आपको पढ़ना स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से राइट को। और इसको पकड़ेंगे कैसे, जो एक बैंड होगा वो ज्यादा किनारे की तरफ होगा। यहां तो मैंने फिर भी बना दिया, ज्यादा किनारे पे होगा ऐसे। और जो ज्यादा किनारे वाला जो होगा उसमें आपको 2 ही कलर दिखेंगे तकरीबन, जा आपको दिखेगा गोल्ड, जा दिखेगा सिल्वर। इससे गोल्ड या सिल्वर वाला जो किनारा हो वो उसको आप इस तरफ रखिए, राइट वाली तरफ, और इस तरफ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो पहला बैंड होगा इट विल रिप्रेजेंट द फर्स्ट डिजिट ऑफ द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर, वो पहले डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा जो बैंड होगा वो दूसरे डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। और तीसरा जो बैंड होगा वो मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करेगा, मल्टीप्लायर को। मल्टीप्लायर होता है 10⁻। अब डिजिट कौन से हो गए, ये हमने 0 1 2 3 जो लिखे हैं। मल्टीप्लायर क्या हो गया 10⁻। एग्जाम्पल मैं लेता हूं, एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सपोज कर लो मेरे पास एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें 4 बैंड थे, और पहले बैंड जो थे वो थे येलो, वायलेट एंड ब्राउन। ये था येलो, पहले वाला था येलो,
फिर उसके बाद वायलेट था, उसके बाद ब्राउन था, और इधर ये जो था ये था गोल्ड, सपोज कर लो गोल्ड था, ठीक है। अच्छा अब देखो येलो था, तो येलो में देखो इसके आगे कौन सा नंबर है, 4 है। इसका मींस इसका पहला डिजिट होएगा वो आएगा 4। अब दूसरा वायलेट है, यहां देखो वायलेट के सामने 7 लिखा हुआ है, इससे दूसरा आ गया इसका डिजिट 7। उसके बाद मल्टीप्लायर में हमारे पास ब्राउन है, ब्राउन के सामने देखो क्या है, ब्राउन के सामने 10⁻1 लिखा है मल्टीप्लायर में, इसलिए ये आ गया इंटू 10⁻1। फिर उसके बाद ये 3 जो हमारे होते हैं, ये लास्ट वाले जो दिखाए हैं, ये इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जो इस तरफ हमारा है या गोल्ड होगा या सिल्वर होगा या नो कलर होगा। अगर कोई कलर नहीं होगा तो इसका आ गया 20%, ये प्लस माइनस में रहेगा। और ये प्लस माइनस क्या चीज है, ये टॉलरेंस है कि उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी ऊपर नीचे वेरी हो सकती है। इससे जैसे इस केस में हम करते हैं तो ये आ जाएगा प्लस माइनस, गोल्ड है तो गोल्ड का 5% है, ये 5% लिख देंगे। इसका मतलब है ये जो रजिस्टर आपको दिया गया था इसकी वैल्यू कितनी थी, 47 इंटू 10⁻1 प्लस माइनस 5%। प्लस माइनस 5% आपके जानने के लिए है कि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है। इसमें 5% जमा भी हो सकती है, इसमें 5% माइनस भी हो सकती है, तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी पूरी। तो अब जैसे इसमें 10⁻1 होता है 10, तो ये आ गया 470 प्लस माइनस 5%। अब इसका 5% अगर हम निकालेंगे तो ये आ गया 47। इसका मतलब 470 से 47 प्लस जब 47 माइनस करेंगे तो उतनी वैल्यू का ये रजिस्टर हो सकता है। ये एक एग्जांपल आ गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आपको मैंने दिखाने के लिए एक रजिस्टर लाया भी है। वैसे अगर आप देखें तो ऐसे आपको कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेट्स तकरीबन पुरानी आपको मिल जाएंगी, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स खराब हो जाते हैं उनमें जो हमारी इनकी प्लेट्स होती हैं फेंक दी जाती हैं क्योंकि यूज नहीं होती ये। तो इसमें यहाँ पर 2 बड़े बड़े रजिस्टर्स लगे हुए हैं। तो वैसे तो और भी छोटे छोटे हैं, लेकिन आपको मैं कोशिश करूंगा दिखाने की कि ये इसमें ये जो बड़े बड़े रजिस्टर ये हैं 2 लगे हुए, एक ये है एक ये है। इन 2 रजिस्टर जो है इनकी वैल्यू हम कोशिश करेंगे यहाँ हम आपको बता पाएं कि इनकी वैल्यूज क्या है। अगर इनमें अगर आप देखें तो इनमें जो हमारे बैंड हैं वो ज़्यादा हैं, इनमें बैंड 3 नहीं हैं, इनमें बैंड हमारे पास हैं 5, इनमें 5 बैंड हैं। जैसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो इस तरफ सबसे इधर है सिल्वर है, उसके बाद आपके पर इधर सिल्वर है तो हम ऐसे ही रखेंगे, इस तरह वाला सिल्वर हो गया। फिर यहां से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो जो तो 3 वाले थे तो वो आपको बता दिए, लेकिन 3 से अगर ज्यादा हैं तो यहां पर हमारे 2 ही डिजिट थे। अगर 3 से ज्यादा बैंड होते तो तीसरा बैंड जो होता वो भी डिजिट का होता, उसका भी हम आपको बताएंगे कि उसका फायदा क्या होता है, क्यों 3 बैंड वाले ले लिए जाते हैं। इसकी वैल्यू पहले हम निकाल लें तो जो आपका पहला इधर से था लेफ्ट से वो इसमें है रेड, इसमें सबसे पहले इधर है रेड, उसके बाद है ऑरेंज, ऑरेंज के बाद तीसरा है ब्लैक, उसके बाद 4th फिर रेड है, और लास्ट में हमारे पास यहां है सिल्वर, यहां सिल्वर है, ये नहीं है। अब आपको ये वाला है। अब इसकी वैल्यू हम निकालते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। अब ये जो आपका टेबल है इस टेबल से देखिए रेड की वैल्यू कितनी है, ये आ गई 2, इसका मतलब फर्स्ट डिजिट इज 2। अब दूसरा है ऑरेंज, ऑरेंज की आगे कितनी वैल्यू है 3, ये आ गया। उसके बाद तीसरा हमारे पास ब्लैक है, ब्लैक की वैल्यू कितनी है 0। उसके बाद आ गया मल्टीप्लायर,
उसके बाद मल्टीप्लायर कितना आ गया हमारा, फिर आ गया रेड, तो रेड भी है 10⁻², और प्लस माइनस लास्ट में सिल्वर है तो सिल्वर की 10%, ये आ गई वैल्यू जो आपको एग्जांपल हमने बताया था, उस रजिस्टर्स की वैल्यू इतनी आ गई है। अब हम बात करेंगे कि ये तो सीधी सीधी वैल्यू थी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सपोज कर लो आपको एक ऐसा रजिस्टर बनाना है जिसकी वैल्यू 123 ओम आए। ये आप कैसे बनाएंगे, उसमें कलर कोडिंग कैसी होनी चाहिए। यहां बात आएगी कि अगर तो आपके यहां पर 3 ही बैंड हैं तो आप 123 ओम का रजिस्टर नहीं बना पाएंगे। वो क्योंकि पहला डिजिट आ जाएगा, दूसरा डिजिट आ जाएगा, तीसरा आपने कहा था ये मल्टीप्लायर होता है, मल्टीप्लायर होता है तो 10⁻³ समथिंग होगा, 10⁻³ समथिंग कुछ भी करके हम जो इसकी वैल्यू 3 नहीं ला सकते। इसलिए बैंड अगर एक और ज्यादा होगा तो तीसरा जो है, जो हमारा तीसरा बैंड होगा वो भी डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो हम इजीली एक ऐसे रजिस्टर को बना पाएंगे जिसकी वैल्यू 123 होगी। 123 मैंने वैसे एग्जांपल ले लिया, अदरवाइज कुछ भी आप इसकी जगह ले सकते हैं। जो है 0 से आप जो 0 को छोड़ करके 00 या 0 या 100 या 10 इनको छोड़ करके और कोई भी डिजिट होगा तो उसके लिए आपको तीसरा बैंड अलग से चाहिए, उसके बाद एक बैंड आपको ऐड होना चाहिए बीच में। तो अगर ऐसा होगा तो जैसे नंबर 1 है तो 1 में आ जाएगा ब्राउन, उसके बाद दूसरे में 2 है तो 2 में है रेड, उसके बाद 3 है 3 में है ऑरेंज, उसके बाद आपको चाहिए 10⁻�0, और जो 10⁻�0 नो उसको 0 चाहिए तो इसके आगे 10⁻�0 हो जाएगा ब्लैक, ये 4 आ जाएंगे। अगर आपका ऐसे है तो ये बन जाएगा 1, ये 2, ये 3 इंटू 10⁻�0, ये जाएगा 123 ओम्स का आपके पास एक रजिस्टर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कलर कोडिंग करके रजिस्टर्स की वैल्यू समझा भी सकते हैं, और अगर कोई रजिस्टर है तो उसकी वैल्यू पढ़ भी सकते हैं। अभी कुछ जो मिलिट्री में या कुछ हाई लेवल के जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हमारे रजिस्टर्स होते हैं, उनमें फेलियर रेट के लिए भी बीच में एक जो बैंड लगा दिया जाता है। हायर स्टडीज की बात होती है तो उससे उसका फेलियर रेट पता चल जाता है कि इसका फेलियर रेट क्या है, कितने घंटे तक हम इसको लगातार यूज कर सकते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जब उसमें करंट फ्लो हो रही है। तो फिलहाल दिस वाज ऑल अबाउट द रजिस्टर्स, टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, कलर कोडिंग एंड हाउ टू रीड द कलर्स। ये अपने दिमाग में रखना, 1-2 बार जब बनाएंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। अब जैसे हमें 1-2 बार बोले तो याद हो गया, ब्लैक ब्राउन रॉड्स ऑफ योर गेट बिकम वेरी गुड व्हेन गिवन सिल्वर कलर। अगर और कोई आपके पास ऐसे याद करने के लिए हो तो अच्छी बात है। दिस वाज ऑल अबाउट दैट एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ। अगर फिर भी आपके दिमाग में कुछ दिक्कत रह गई हो, नहीं समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आई विल एक्सप्लेन इट।